उस पर्टिकुलर 2 आवर्स में आपकी प्रोडक्टिविटी शुड बी हाईएस्ट एज कंपेयर टू एनी अदर स्लॉट ऑफ 2 आवर्स। सीधी सी बात ये। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो कैट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और अब हमारे पास सिर्फ 4 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, तो हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली स्टार्ट कर देना चाहिए। ये काइंड ऑफ एक काउंटडाउन हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो अब से हम सीरियसली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छा परसेंटाइल स्कोर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के साथ इस जर्नी में बिल्कुल अच्छे से जुड़ा रहूंगा और टाइमली आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड करूंगा रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू दिस इंटायर कैट जर्नी, एवरीथिंग। ओके, सो अगर चैनल पर नए हैं तो डू हिट दी सब्सक्राइब बटन, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करके एक्सपीरियंस अपना जरूर बताना। प्लस मैं आपसे हर एक वीडियो में ये चीज बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ कमेंट करके कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं। सो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट डेट है रजिस्ट्रेशन की जो टाइमलाइन है। सो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा अगस्त 1 से और ये 13 सितंबर तक जो वेबसाइट है वो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेगी। तो अब इसमें ये आता है कि हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कब फिलअप करना चाहिए, व्हाट्स दी गुड टाइम कि हमें उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में फिल करना चाहिए। सो आई वुड से आप स्टार्टिंग के 3-4 डेज भी मत फिल करना, थोड़ा वेट करना, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए बीच में जिसको आप मिस कर दे अदरवाइज। तो फर्स्ट 4 to 5 डेज आप वेट करना। सेकेंड थिंग, बहुत लास्ट में जाकर के फिलअप मत करना। देखो सर्वर का कुछ इशू, या कई बार हम ये सोचते हैं कि एवरी ईयर तो डेडलाइन एक्सटेंड होती है तो इस बार भी हो जाएगी, तो वैसी चीजें माइंड में मत रखना। एक और एडवांटेज मैं इसका आपको बताता हूँ कि अगर आप थोड़ा जल्दी फॉर्म फिल करते हो उससे फायदा क्या होता है। जैसे आप टेस्ट सेंटर्स वहां पर फिलअप करते हैं, तो जो आपकी चॉइस का टेस्ट सेंटर है वो आपको मिलने के चांस तब ज्यादा है जब आप जल्दी फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की एल्गो काम करती है। तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी हिसाब से आपको सेंटर भी एलोकेट होगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना। तो जो अच्छा टाइम है फॉर्म फिल करने का वो आप स्टार्टिंग के 1 वीक को छोड़ दो, उसके बाद आप जितना जल्दी हो सके फिर तो आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फॉर्म को अच्छे से रीड करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में। हम कैट की तैयारी कर रहे हैं वो, तो उसका जो फॉर्म है वो बहुत सीरियसली हमें फिल करना चाहिए। तो जैसे ही फॉर्म आप ओपन करें उसको अच्छे से उसके इंस्ट्रक्शंस रीड करें और एक एक चीज को बहुत केयरफुली वहां पर फिल करें, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर 10th 12th मार्क्स, ग्रेजुएशन मार्क्स, वट एवर जो भी चीजें हैं वहां पर बहुत अच्छे से हम उसको फिल करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज जो उसके बाद की डेट है वो फिर एडमिट कार्ड की डेट होती है। तो एडमिट कार्ड की जो डेट है वो है 5th नवंबर से 24th नवंबर तक। तो अब यहाँ पर एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है, बहुत सारे लोग बहुत लास्ट में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। देखो थोड़ा सा सीरियसली आप ये चीज समझिए कि जितना जल्दी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसका फायदा क्या होगा। तो कैट का एग्जाम 3 स्लॉट्स में कंडक्ट होगा, जैसा लास्ट ईयर हुआ था वैसे ही। मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट। तो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स ये चीज बता चुका हूँ कि कैट का एग्जाम नॉलेज पर तो बेस्ड है ही, हमारी नॉलेज हमारी मैटर करेगी ही, प्लस साथ ही साथ बहुत सारे फैक्टर्स और भी वहां पर मैटर करते हैं। जैसे वन ऑफ द फैक्टर इज कि आप उस एग्जाम सेंटर में वहां पर जो आपके ऊपर प्रेशर है उसको कैसे आप हैंडल करते हो, आप क्वेश्चंस की शेड्यूलिंग कैसे करते हो, राइट। आप उन 2 आवर्स में, जो ये 2 आवर्स हमारा ड्यूरेशन है टेस्ट का, उसमें कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हो, कितना अपने माइंड को कंट्रोल आप कर पा रहे हो, इधर उधर भटकने से रोक पा रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। उस पर्टिकुलर 2 आवर्स में आपकी प्रोडक्टिविटी शुड बी हाईएस्ट एज कंपेयर टू एनी अदर स्लॉट ऑफ 2 आवर्स। सीधी सी बात ये है, आपका एग्जाम सपोज 10 to 12 के स्लॉट में है सपोज, तो 10 से 12 के स्लॉट में आपकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट तब होगी जब आप पिछले 20-25 दिन से 10 से 12 बजे हर 2 घंटे, हर डे 2 घंटे बैठे हैं प्रोडक्टिविटी उसमें अपनी इंप्रूव करने के लिए। सीधी बात यह है। तो 5th नवंबर को वेबसाइट पर आपका ये एडमिट कार्ड आ रहा है। आप 5th 6th 7th 8th ऐसे जल्दी से जल्दी
जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, आपको स्लॉट पता चल जाएगा, राइट। सेंटर चाहे दूर भी है पास है अभी उसको देख लेंगे, लेकिन पहले आपको स्लॉट तो पता चले। स्लॉट पता चले तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, ये एडवाइस आप लोगों को, उसी स्लॉट में 5 से 6 मॉक टेस्ट दे करके जाइएगा उसी स्लॉट में। तो ये आपको वहां पर रियलाइज होगा कि हाँ इससे काफी कुछ बेनिफिट आपको मिला। तो ये मेरा आपको सजेशन, इसको नोट कर लो अच्छे से, अभी से नोट कर लो। उसी स्लॉट में 5 से 6 मॉक टेस्ट दे करके हम जाएंगे, तो इसका आपको काफी बेनिफिट वहां पर मिलने वाला है। दूसरा, अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है तो थोड़ी सी उसकी प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि देखो इस वजह से हमारा एग्जाम नहीं छूटना चाहिए ना कि एग्जाम सेंटर दूर था हम मैनेज नहीं कर पाए, मतलब बहुत ही सिली हो जाएगा। आप समझिए इस चीज को, आप पूरे 1 साल से मेहनत कर रहे हो और फिर एग्जाम इस वजह से छूट जाए, तो आई वुड से कि अच्छे से प्लानिंग कर लो यार। तुमने 1 साल पढ़ाई कर ली है, लास्ट के 1-2 दिन में नहीं भी पढ़ोगे तो इट विल वर्क फाइन, कोई इशू नहीं होगा उससे, बट एग्जाम नहीं छूटना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि लास्ट के उस मोमेंट में आपको प्लानिंग ही अपनी करनी होगी, आने जाने का कैसे आपको करना है, कैसे आप टाइमली सेंटर पर पहुंच जाएं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस वजह से आपका लॉस नहीं होना चाहिए, तो ये तो आप नोट बना लो। उसके बाद जैसे अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें रिजल्ट की जो डेट है वो है 2nd वीक ऑफ Jan। तो वैसा होता नहीं है एक्चुअल में, रिजल्ट थोड़ा जल्दी ही डिक्लेयर हो जाता है। दिसंबर के एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उससे पहले जब आप एग्जाम देकर के आएंगे तो विद इन 1 वीक, 24 नवंबर को एग्जाम की डेट है, तो विद इन 1 वीक जो रिस्पॉन्स शीट है उसको आप डाउनलोड कर पाते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, राइट। एक्चुअल परसेंटाइल तो आप वहां से अपना नहीं बता सकते, बट लास्ट ईयर से थोड़ा ट्रेंड को एनालाइज करके आप थोड़ा ये समझ पाएंगे इजीली कि इतने स्कोर पर कितना परसेंटाइल आपका बन जाएगा। तो ये चीज आपको वहां पर देख सकते हैं रिस्पॉन्स शीट से। तो रिस्पॉन्स शीट विद इन 1 वीक रिलीज हो जाती है मोस्टली, और रिजल्ट दिसंबर के एंड में आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं फीस की बात करूं तो SC ST एंड PW कैटेगरी के लिए 1250 फॉर्म की फीस है, और बाकी कैटेगरीज जनरल OBC इन सब के लिए जो फीस है वो है 2500 रुपीज। ओके, तो रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लेंगे, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। अच्छे से हम फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म फिलिंग पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जैसे ही फॉर्म की मतलब फॉर्म रिलीज होता है कैट का, तो मैं उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड, राइट। अब बात करते हैं फॉर्म फिल करने का डिसीजन लेना, कैसे हमें लेना है, क्या क्या हमें सोचना है, वो सब बातें। देखो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि यार मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फॉर्म को फिल करना चाहिए कि अगले साल पर छोड़ दें, पहला ये। तो मेरा मानना ये है, देखो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपने अगस्त में फॉर्म फिल कर दिया, सितंबर अक्टूबर नवंबर 2.5 मंथ्स आपके पास आराम से रहता है। अब उसमें क्या पता कितना कुछ आप इम्प्रूव कर लें, राइट, कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो फॉर्म फिल करना जरूरी है, ये तो मैंडेटरी है, फॉर्म तो फिल करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर तो आपका कैट परसेंटेज आएगा ही नहीं, लेकिन अगर फॉर्म फिल कर दिया तो हो सकता है आपकी उस मेहनत में, जो आप 2-2.5 महीने में मेहनत करोगे आफ्टर फिलिंग फॉर्म, उस मेहनत से क्या पता आपका परसेंटेज कितना बूस्ट कर जाए। दूसरा, जो कैट का एग्जाम है वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितना डिफिकल्ट कोई सेक्शन आएगा, कितना इजी कोई सेक्शन आएगा, क्या पता एक ही टॉपिक में से 5-6 सवाल आ जाए। जैसे सेम चीज हैपन व्हेन 2017 से 2018 का जो ट्रांजिशन हुआ था कैट के एग्जाम का, तो 2017 तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एवरेज मिक्सड एलिगेशन एक ही सिंगल टॉपिक से 6 क्वेश्चन आ जाएं विद इन अ स्लॉट। एक स्लॉट में 6 क्वेश्चंस कैट 18 में, कौन से टॉपिक से? एवरेज मिक्सड एलिगेशन। ऐसा हो जाता है, तो दिस इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये सोच करके फॉर्म बिल्कुल फिल मत करना कि हमारे तो मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हम फॉर्म को फिल ना करें। ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। मॉक्स में मार्क्स कैसे भी आए, आपको तो एक्चुअल एग्जाम के मार्क्स से मतलब होना चाहिए। तो एक्चुअल एग्जाम में
उस डे पर क्या आपकी एफिशिएंसी है, क्या आपकी प्रोडक्टिविटी है, कितना कॉन्सेंट्रेट आपका माइंड कर पा रहा है, कितनी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हो, ये सारे फैक्टर उस दिन क्या पता बहुत अच्छे से आपके लिए वर्क करे और आपका परसेंटेज अच्छा आ जाए, राइट। दूसरा, कुछ लोग वैसे होंगे आप में से जो कैट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी कैट 2024 का फॉर्म फिल करें। रीजन, आपको एक साल पहले एक्चुअल एग्जाम में अपियर होने का मौका मिल रहा है, तो उसको मत गवाइए। आपको वहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपको ये मालूम चलेगा कि आप उस 2 आवर्स में कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, कौन सा सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सा सेक्शन आपकी वीकनेस है, जो आपने अभी तक तैयारी की, क्या उस बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे क्या आप उनको आंसर कर पा रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंटली आप उनको आंसर कर पा रहे हैं। तो आपको इससे कम से कम डायरेक्शन तो मिलेगा कि हाँ, जिस डायरेक्शन को आप फॉलो कर रहे हो वो सही है या वो गलत है। अगर वो गलत है, उसको कैसे चेंज करना है, कौन सा डायरेक्शन पकड़ना है, सारी चीज आपको वहां से क्लियर मिलने वाली है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म फिल करें। और एज आई ऑलरेडी मेंशन कि फॉर्म फिलिंग का वीडियो आपको बहुत जल्दी से मैं अपलोड करके आप तक पहुंचा दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।